जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में खेलकूद। ठीक है, झारखंड में खेलकूद देखेंगे। इसके तहत क्या देखेंगे कि झारखंड में खेल नीति कब बना, साथ ही झारखंड के प्रमुख खेल खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे और झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी तो है ही, साथ ही एज ए स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट हैं तो इतना नॉलेज आपके होना ही चाहिए, आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसे भी हम डिटेल में बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है उनके लिए दिन में इसी चैनल में, मेरे चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में है, आपका 12 बजे से 3 बजे के बीच एक क्लास आता है, उसको भी देखिएगा। क्योंकि ये दोनों ही पेपर आपका जो है झारखंड जीके वाला और पेपर 2 क्या है आपका अंकदायी पेपर है, और ये आपका जो है आपका नाम मेधा सूची में बनाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में झारखंड खेल नीति 2007 लागू किया गया था। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा हेमंत सोरेन, तीसरा मधु कोड़ा, चौथा अर्जुन मुंडा। तो अगर आप लोग जान रहे हैं कि 2007 में झारखंड में किसका कार्यकाल था तो आसानी से इसका जवाब दे पाइएगा। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा। ठीक है, तो मधु कोड़ा जी के समय जो है झारखंड में खेल नीति बनाया गया था कब, 2007 में। अब हम लोग जानेंगे मधु कोड़ा के बारे में। तो मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम क्या है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं, इतना आपको पता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में मधु कोड़ा जो है आपकी बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। अब मधु कोड़ा का कार्यकाल क्या रहा है, तो मधु कोड़ा का जो है कार्यकाल आपका रहा है 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल रहा है। अर्थात ये जो हैं 2 साल तक क्या है सीएम के रूप में झारखंड को सेवा किए हैं, इतना आपको याद रखना है मधु कोड़ा के बारे में। बाकी ऑप्शन का भी हल्का हल्का से जिक्र करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बाबूलाल मरांडी की बात किया जाए तो यह क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल रहा है 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक। और वर्तमान में ये क्या है, तो वर्तमान में ये बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरे विकल्प की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन जो हैं वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं और यह जो है आपकी जेएमएम पार्टी से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए चौथा विकल्प की बात करते हैं तो अर्जुन मुंडा जो हैं झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यानी कि पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बनते हैं, उसके बाद दूसरा जो कोई मुख्यमंत्री बनता है वो कौन है, आपका अर्जुन मुंडा है। और अर्जुन मुंडा भी आपके क्या हैं, बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इतना कम से कम आपको जो है शॉर्ट में याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में नवीनतम खेल नीति कब लागू किया गया। पहला है 29 दिसंबर 2021, दूसरा है 21 दिसंबर 2020, तीसरा है 29 दिसंबर 2020, चौथा है 15 जनवरी 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 दिसंबर 2020 को जो है झारखंड में नया खेल नीति लागू किया गया है। और इस समय कार्यकाल किनका है, इस समय जो है कार्यकाल हमारे हेमंत सोरेन जी का है। ठीक है, हेमंत सोरेन का कार्यकाल है, अर्थात हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 29 दिसंबर 2020 को जो है नया खेल नीति लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हेमंत सोरेन क्या है, वर्तमान में भी झारखंड के सीएम हैं और ये जेएमएम पार्टी से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और ये जो है बरहेट विधानसभा से हैं, किससे, तो बरहेट विधानसभा से हैं। वैसे तो इन्होंने जो है 2 विधानसभा से जीत हासिल की थी, लेकिन वर्तमान में बरहेट से विधायकी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नई खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सवाल को पहले समझिए। देखिए, अगर आप ओलंपिक खेलने जाते हैं, ठीक है, और उसमें आप स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो आपको जो है झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये सवाल पूछ रहा है। यानी कि उधर जो पुरस्कार के रूप में मिलेगा वो अलग है, झारखंड सरकार द्वारा कितना दिया जाएगा ये बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 50 लाख रुपया, दूसरा 1 करोड़, तीसरा है 2 करोड़, चौथा है 5 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ रुपया।
तो ओलंपिक में अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपको जो है झारखंड सरकार 2 करोड़ रुपया इनाम देती है। ठीक है, अगर आप स्वर्ण पदक नहीं जीते, आप यानी कि रजत पदक जीते अर्थात चांदी जीते, तो आपको कितनी राशि दी जाएगी? तो आपको जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और आप अगर रजत पदक भी नहीं जीते, आप अगर कांस्य पदक जीतते हैं, ठीक है, कांस्य पदक जीतते हैं तो आपको कितनी राशि दिया जाएगा? तो आपको जो है 75 लाख रुपये झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और ये जो है नई खेल नीति 2020 के आधार पर है। क्या है? नई खेल नीति 2020 के आधार पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को कितने लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे? पहला है 10 लाख रुपया, दूसरा है 20 लाख, तीसरा है 30 लाख, चौथा है 40 लाख। ऐसे तो आपको पता चल ही गया कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको जो है 2 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है, लेकिन उस खेल के कोच जो होते हैं यानी कि उस खिलाड़ी का जो कोच होते हैं उनको कितना मिलता है, यानी कि उस खिलाड़ी का प्रशिक्षक को कितना मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपया। खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपया और उस खिलाड़ी के कोच को 10 लाख रुपया मिलेगा। इतना आपको याद रखना है और ये आपका 2020 के खेल नीति के अनुसार है। ये बार बार हम आपको बताए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खेल विश्वविद्यालय में झारखंड के कितने प्रतिशत छात्रों का चयन अनिवार्य रूप से किया जाएगा? पहला है 25%, दूसरा है 30% और तीसरा है 50%, चौथा है 7%। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रांची में स्थापित किया गया है। ठीक है, रांची में। और ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है झारखंड सरकार प्लस में CCL, ये दोनों जो है मिल के किए हैं। कौन कौन? झारखंड सरकार और CCL के द्वारा जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में किया गया है। और इसके तहत जो है प्रत्येक साल जो है 1400 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उनमें से जो है 700 बच्चे, ठीक है, कितने? 700 बच्चे जो है अनिवार्य रूप से झारखंड के होंगे। ये आपको याद रखना है। अर्थात कितने प्रतिशत होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी 50% झारखंड के अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ठीक है, और बाकी 700 जो है आपके ऑल इंडिया कहीं के भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, चौथा है 2009। तो देखिए, इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड खेल प्राधिकरण को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो शॉर्ट में इसको साझा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साझा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका भी उत्तर वही होना चाहिए जो इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2006 में साझा का गठन किया गया था, अर्थात झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, और बता दें इसका उद्देश्य झारखंड सरकार और भारत सरकार की खेल नीतियों के आलोक में खेल कूद के विकास हेतु यह योजना तैयार करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टेडियम, और स्टेडियम जो है प्रमुख रूप से झारखंड में जो स्टेडियम है उसको देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। ठीक है, चैप्टर दर चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में। शताब्दी स्टेडियम की बात किया जाए तो ये रांची जिला में है। अब रांची के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो रांची जो है जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है। क्या है? तो यह जो है झारखंड की राजधानी है। इतना आपको याद रखना है। रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है आपको शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो गया आपका रांची के बारे में। बाकी जिला का स्थापना थोड़ा सा बता देते हैं। तो धनबाद की स्थापना कब हुई? धनबाद की स्थापना 1956 में हुआ है। हजारीबाग जिला कब बना है? तो 1833 में बना है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर एक शहर है, लेकिन यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। और यह किसका स्टेडियम है? तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से क्या है, फुटबॉल खेला जाता है। क्या है? मुख्य रूप से यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो है एथलेटिक्स भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कौन सा स्टेडियम है, तो ये फुटबॉल स्टेडियम है, ये आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है दर्शकों की क्षमता कितनी है? तो दर्शकों की क्षमता 30,000 है, यानी कि 30,000 दर्शक जो है एक साथ आराम से बैठ के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बोकारो जिला के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है भाई? तो बोकारो में ही आपको बता दें स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो बोकारो में स्टील कंपनी की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। और किस देश की सहायता से की गई है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से की गई है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर की गई है? तो आपको बता दें ये जो है आपका माराफारी नामक स्थान पर की गई है। कहाँ पर? तो माराफारी नामक स्थान पर की गई है। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम क्या बताया जाता है? तो माराफारी। इतना आपको बोकारो जिले के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात की जाए तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर के बारे में जानेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। इतना आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर में ही आपका क्या है, तो 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जमशेद जी नसवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया है। और आज उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर शहर पड़ा है या टाटा नगर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले और इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जमशेदपुर क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। क्या है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर है। साथ ही क्या है? झारखंड के खेल राजधानी भी क्या है? आपका जमशेदपुर है। इतना आपको याद रखना है। और एक बात याद आ गया, तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है झारखंड का सबसे अधिक क्या लगता है? गर्मी लगता है। सबसे अधिक गर्मी आपका जमशेदपुर शहर में लगता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। ठीक है, एक तरफ जो है स्टेडियम का नाम है और दूसरी तरफ वह जहाँ पर स्टेडियम है उस जगह का नाम है। तो पहला है किनन स्टेडियम जमशेदपुर, दूसरा है बिरसा स्टेडियम रांची, तीसरा है हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग, चौथा है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम रांची। तो इसमें कौन सा गलत सुमेलित है उसको पहचानना है। पहला कह रहा है कि किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, बिल्कुल सही है। बिरसा स्टेडियम रांची में है, ये भी बिल्कुल सही है। हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग में है, ये भी सही है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम रांची में, ये गलत है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका जो है कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ पर है? तो गुमला जिला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे? तो गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले थे। और अल्बर्ट एक्का जो है आपका भारत पाक, ठीक है, भारत पाक युद्ध में जो है शहीद हो गए थे। और ये जो भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। और अल्बर्ट एक्का झारखंड के पहले ऐसा व्यक्ति हैं जिन्हें जो है मरणोपरांत क्या है? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और यह जो परमवीर चक्र जो होता है आपका सेना के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पदक होता है, ये आपको याद रखना है। तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपका गुमला में है। इतना आपको याद रखना है। और गुमला जिला बना है 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। ठीक है, करजन ग्राउंड या करजन स्टेडियम की बात की जाए तो यह हजारीबाग जिला में है।
चलिए अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है और यह 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में क्या है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, आपका सूर्य जल कुंड है और यहाँ का तापमान कितना है, तो यहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और हजारीबाग के बारे में क्या याद रखना है, तो बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला है। ठीक है, तो हजार बागों का शहर हजारीबाग, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गोल्फ मैदान है? क्या है? तो झारखंड के किस जिले में गोल्फ मैदान है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। गोल्फ मैदान की बात किया जाए तो ये कहाँ है आपका? धनबाद में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब धनबाद के बारे में बात करेंगे तो धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी या झारखंड की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है आपको धनबाद को। और धनबाद जिला बना है आपका कब? तो 1956 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और धनबाद में ही आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है और इस वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर। और इसके बारे में बार बार पूछता है, इसीलिए हम भी बार बार बताते हैं। तो ये धनबाद में है आपका क्या? गोल्फ मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में। ठीक है, तो डिगवाडी स्टेडियम भी कहाँ है? आपका धनबाद जिला में स्थित है और धनबाद जिला बना है 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रांची का एस्ट्रो टफ स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है एथलेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। रांची में एस्ट्रो टफ हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो रांची में अगर आप आए होंगे तो कहाँ? मोराबादी। ठीक है, मोराबादी में ही आपका क्या है? हॉकी एस्ट्रो टफ स्टेडियम है और यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ है आपका? रांची में, और रांची के मोराबादी में है आपका हॉकी का स्टेडियम है, एस्ट्रो टफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है गोल्फ मैदान धनबाद में है, दूसरा है इंडोर स्टेडियम दुमका में है, तीसरा है जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, चौथा है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम रांची में है। तो यहाँ पर जो है तीन जो है बिल्कुल सही मिलान किया गया है, एक गलत है। जो गलत है उसको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए गोल्फ मैदान आपका कहाँ है? धनबाद में, बिल्कुल सही है। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दुमका में, ये भी सही है। जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में, ये भी सही है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम रांची में, ये गलत है। ये आपका जो है जमशेदपुर शहर में है। कहाँ पर है? तो जमशेदपुर शहर में आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला के बारे में थोड़ा-सा हम बताना चाहेंगे कि जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है, इनका जो है उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन 2013 में हुआ है। ठीक है, 13 में हुआ है और ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका रांची जिला में है। ठीक है, और रांची जिला का जो है धुरुआ में स्थित है। कहाँ? धुरुआ में स्थित है और यहाँ पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किनके-किनके बीच हुआ था? तो भारत, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इतना आपको याद रखना है क्योंकि यह जो है झारखंड का हॉकी ने झारखंड का क्रिकेट का होम ग्राउंड है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर जो है कल परसों यानी कि 30 तारीख को जो है 30 नवंबर को जो है यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, वनडे वनडे मैच हो रहा है शायद। वनडे है कि टी20 है, मैच से तो उतना रूबरू नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कल परसों जो है मैच होने वाला है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? पहला 1922, दूसरा 1928, तीसरा 1934 और चौथा है 1936। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928। तो देखिए 1928 में आपका क्या हो रहा था? हॉकी का
ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उस टीम में जो है क्या है, क्या है, उस टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और यह भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है, जो जानना है आपको क्या है, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो महान नेता होता है। क्या होता है? महान नेता होता है। इतना आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी, ठीक है? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। वर्तमान खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में, ठीक है? खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुआ है 20 मार्च। 20 मार्च 1970 में इनका मृत्यु हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया था। क्या बताया गया था? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया था। इतना आपको याद रखना है। तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 में जो है भारतीय हॉकी टीम ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो है आपका एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कब बने थे? पहला है 2007, दूसरा है 2009, तीसरा है 2011, चौथा है 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2000। ऑप्शन नंबर ए, सी बोलते हैं हम भी बोलते बोलते जबान फिसल जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो है बहुत कुछ आपको जानना है। सबसे पहले जानेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ है? आपका रांची में हुआ है। कहाँ हुआ है? रांची में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम जो है आपका पान सिंह है। और माता का नाम क्या है? माता का नाम देवकी है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन इनके पिता जो है रांची के रहने वाले नहीं हैं। इनके पिता उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अर्थात उत्तराखंड के मूल निवासी हैं महेंद्र सिंह धोनी के पिता। और महेंद्र सिंह धोनी को क्या क्या कहा जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है और कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैप्टन कूल भी कहा जाता है। साथ ही रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत के महानतम क्रिकेट कैप्टन में से एक रहे हैं। और उनको जो है बहुत सारे जो पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उनमें से जो प्रमुख पुरस्कार है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो आप याद रखें कि 2004 में, ठीक है, 2004 में जो है उन्होंने जो है एक दिवसीय मैच में अपना लॉन्च किया था। एक दिवसीय मैच में, ठीक है। और किस देश के विरुद्ध? तो बांग्लादेश के विरुद्ध। इतना आपको याद रखना है। एक दिवसीय मैच खेला था बांग्लादेश के विरुद्ध। कब? तो 2004 में। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि 2005 में जो है वो अपना टेस्ट करियर की शुरुआत किए थे। और किस देश के विरुद्ध में? तो श्रीलंका के विरुद्ध में। ठीक है, किसके? तो श्रीलंका देश के विरुद्ध में। इतना आपको याद रखना है। और आपको पता चल ही गया कि 2007 में जो है वो क्या है, भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। क्या है? भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। ठीक है। और आपको बता दें कि 2007 में जो है आपका भारत ने धोनी के नेतृत्व में T20 विश्व कप भी जीता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और कुछ है इनके बारे में बता ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। और 2013 में अगर बात की जाए तो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता बना था महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। और 2007 में इन्हें जो है झारखंड रत्न भी मिला है। और आपको बता दें 2007 में ही इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार मिला है। और 2009 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है। और 2018 में इन्हें आपका पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना कुछ जो है आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानना है। और इतना कुछ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। और ये आपको पूछ सकता है। ठीक है। यानी कि झारखंड जीके में महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो कुछ भी बताए उसको जो है आप लोग बिल्कुल से जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर ठीक से नहीं सुन पाए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके लेकिन जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, एक ना एक नंबर उसमें आना ही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। पहला है निकी प्रधान, दूसरा है ब्यूटी डुंगडुंग, तीसरा है सुमराय टेटे, चौथा है असुंता लकड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमराय टेटे। ठीक है।
अब सुमराय टेटे की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। और 2013, ठीक है, 2013-14 में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम में सहायक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभाई थी। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है आपके सिमडेगा के रहने वाले हैं। कहाँ? तो सिमडेगा की रहने वाली है। कौन? आपकी सुमराय टेटे। अब सिमडेगा में भी कहाँ? तो सिमडेगा में कसीरा बलिया जोर की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लक्ष्मी पाड़िया का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है शतरंज, तीसरा है हॉकी, चौथा है बॉक्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सर। लक्ष्मी पाड़िया क्या है? तो लक्ष्मी पाड़िया एक बॉक्सर है। इतना आपको याद रखना है। इन्होंने 34वें, ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल में महिला मुक्केबाजी में क्या है? आपका गोल्ड मेडल जीता था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल आपका महिला मुक्केबाजी में इन्होंने जो है क्या है? गोल्ड मेडल जीता था। इतने आपको याद रखना है। और 34वें राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो ये आपका 2011 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। झारखंड के 3 शहरों में आयोजित हुआ था। और इस समय जो है मस्कट क्या बनाया गया था? तो मस्कट जो है आपका छौवा था। क्या था? छौवा था। और छौवा क्या है? तो शावक हिरन था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है सिलवानुस टुंडुंग, चौथा है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलवानुस टुंडुंग। ठीक है, सिलवानुस टुंडुंग को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। और इनका संबंध किससे है? तो हॉकी खेल से है। क्या है? हॉकी खेल से। और सिलवानुस टुंडुंग जो है आपके 1980, ठीक है, 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे। कौन? आपके सिलवानुस टुंडुंग। इतना आपको याद रखना है। और इन्हें जो है ध्यानचंद्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या? तो ध्यानचंद अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो सिलवानुस टुंडुंग क्या खेलते हैं? तो ये हॉकी खेलते हैं। और 1980 में जो है मास्को में ओलंपिक हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था आपका भारतीय हॉकी टीम, उसका ये सदस्य रहे थे। कौन? सिलवानुस टुंडुंग। और इन्हें जो है 2016 में, कितना? 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो सिलवानुस टुंडुंग को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। पहला है ब्यूटी डुंगडुंग, दूसरा है असुंता लकड़ा, तीसरा है निक्की प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निक्की प्रधान। ठीक है, निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। और निक्की, आपको बता दें, ब्राजील में आयोजित, ठीक है, ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेल 2016, ठीक है, 31वें ओलंपिक खेल 2016 वाला जो हुआ था, उसमें और टोक्यो ओलंपिक में क्या है? भारतीय टीम का हिस्सा हिस्सा ली थी, भारतीय टीम से हिस्सा ली थी या भारतीय टीम का सदस्य रही थी। इतना आपको याद रखना है। और ये जो निक्की प्रधान है, कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपकी खूंटी जिला की रहने वाली है। कहाँ? तो खूंटी जिला की रहने वाली है। और खूंटी जिला के मुरहू ब्लॉक की हेसल गांव की रहने वाली। कहाँ? तो हेसल गांव की रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है आपका रियो ओलंपिक में भाग ली थी और झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? माइकल किंडो, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, माइकल किंडो का भी संबंध क्या है? हॉकी से है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो 1975 में जो है भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीता था आपका, ठीक है, विश्व कप में, उस समय क्या है? ये माइकल किंडो भी उस टीम के सदस्य रहे हैं। इतना आपको याद रखना है। और 1972 में भी जो ओलंपिक हुआ था, उसका भी क्या है? ये सदस्य रहे थे। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, 1975 में हॉकी का विश्व कप हुआ था और 1972 में हॉकी का ओलंपिक हुआ था। उस समय भी क्या है? विजेता टीम के ये सदस्य रहे हैं। कौन? माइकल किंडो। और इनका संबंध हॉकी से है। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की शुभ लक्ष्मी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। वह किस जिले की है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। तो शुभ लक्ष्मी जो है भारतीय महिला हॉकी
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है और यह हजारीबाग की रहने वाली है। और यह क्या है? तो यह एक गेंदबाज है, यानी कि क्या है? यह बॉलर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अब हजारीबाग के बारे में थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लें क्या? नहीं, हजारीबाग के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है बॉक्सर, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सर। ठीक है? तो मिशेल बेंजामिन लकड़ा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 2009 में, ठीक है, 2009 में 56वीं सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है क्या है, गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 34वें राष्ट्रीय खेल में भी क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन? मिशेल बेंजामिन लकड़ा। और ये क्या है? बॉक्सर हैं, इतना आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और झारखंड के हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है 2013, दूसरा है 2012, तीसरा है 2010, चौथा है 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है क्या है? ये एक पर्वतारोहण है। क्या है? पर्वतारोहण है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है आपकी जमशेदपुर की रहने वाली है, इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है पर्वतारोहण का काम जो है 48 वर्ष की आयु में शुरू की थी। जिस समय आप रिटायरमेंट का सोचते हैं उस समय यह शुरू की थी। और इनके इस महान और साहसिक कार्य के लिए जो है आपका 2013 में जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के शुभम बनर्जी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है बॉडी बिल्डिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बिल्डिंग। तो शुभम बनर्जी जो है क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है? और आपको बता दें कि पटना में जो आपका हुआ था फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग का, उसमें इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता था। कौन? शुभम बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड की सपना कुमारी के संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है एथलेटिक्स, चौथा है हॉकी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स हो जाएगा। तो झारखंड की रहने वाली सपना कुमारी के संबंध एथलेटिक्स से है। और इन्होंने जो है 2017 में, कब? तो 2017 में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर हर्डल दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इतना आपको याद रखना है। तो कौन है? तो ये एक एथलेटिक्स है। कौन? सपना कुमारी। झारखंड रांची की ही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तीरंदाजी हीरामुनी सिंकू का संबंध किस जिले से है? पहला है खूंटी, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हीरामुनी सिंकू क्या करती है। ये तीरंदाज हैं, यानी कि आर्चरी हैं ये। ठीक है, धनुर्धर भी हैं। ये आप कह सकते हैं कौन? हीरामुनी सिंकू। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली है। ठीक है? चलिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात की जाए तो यह जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। फटाफट देखते हैं, क्या है कि आज जो है थोड़ा-सा हमारा तबीयत जो है ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शिरीन स्नेह का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है कबड्डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। शिरीन स्नेह का संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है? और आपको बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि शिरीन स्नेह जो है बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की अध्यक्ष नेहा महतो की बेटी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नेहा महतो कौन है। तो नेहा महतो जो है आपकी सुदेश महतो की पत्नी है। यानी कि सुदेश महतो की बेटी के नाम क्या है? शिरीन स्नेह। और इनका संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। इतना आपको याद रखना है। और सुदेश महतो कौन है? तो आजसू के अध्यक्ष हैं। इतना आपको पता ही होगा। आजसू, ठीक है, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? केला छाप। चलिए, तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी जो है उसके अध्यक्ष कौन है? आपके नेहा महतो हैं। कौन है? नेहा महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पूर्णिमा महतो जो एक तीरंदाज है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? पहला है 2011, दूसरा है 2013, तीसरा है 2015, चौथा है 2009। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। कब मिला है? 2013 में। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड के प्रसिद्ध महिला तीरंदाज पूर्णिमा महतो हैं। इन्हें जो है 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और यह जो है क्या है, एक प्रशिक्षक हैं। ठीक है, प्रशिक्षक हैं। और यह जो है धनुर्धारी करना या तीरंदाज करना सिखाती हैं। यानी कि टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच हैं। इतना आपको याद रखना है। कौन? पूर्णिमा महतो। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि दीपिका कुमारी किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाई थी? पहला है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। यहाँ पर 2009 हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों ही आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। आप सभी जानते हैं कि 2010 में कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था दिल्ली में। उस समय जो है 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे कौन? दीपिका कुमारी। किस खेल में? तो तीरंदाजी में। इतना आपको याद होना चाहिए। तो दीपिका कुमारी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता देते हैं। तो दीपिका कुमारी जो है एक तीरंदाज हैं, ठीक है? और विश्व विख्यात तीरंदाज हैं। इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। इनका जन्म रांची में हुआ है। रांची की रातू की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 2016 में, कब? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2016 में। ठीक है? और 2012 में आपको बता दें, 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। क्या है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है? और 2010 में तो 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता ही था कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये हो गया। और 2009 में इन्होंने क्या किया था? तो 2009 में ये जो है कैडेट वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है धावक, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धावक। धावक यानी कि एथलेटिक्स है। कौन? आपकी सुप्रीति कच्छप। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये गुमला जिला की रहने वाली है। कहाँ की? तो गुमला जिला की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाज। ठीक है? और कोमलिका बारी जो है ये तीरंदाज है, धनुर्धर है। और ये जो है आपकी जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ की? तो जमशेदपुर की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अष्टम उरांव का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। वह कहाँ की रहने वाली है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला। गुमला में बिशुनपुर थाना की ये है। ठीक है? बिशुनपुर थाना की बनारी, बनारी की रहने वाली है। ठीक है? बनारी में भी इनके गांव का नाम है ये, गांव तो बनारिये है। ठीक है? बनारी के रहने वाले हैं, बिशुनपुर की रहने वाले हैं। बिशुनपुर इनका थाना है और ज़िला गुमला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ना है? क्वेश्चन समाप्त हो गया है। देखिए, आज थोड़ा-सा जो है हमारा तबीयत नासाज है, ठीक-ठाक नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा क्लास लेने में मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती लेके आए हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए, ठीक-ठाक ही कराए हैं। चलिए, कल जो है ठीक-ठाक से, अच्छा मूड से बेहतरीन क्लास लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। देखिए, हम चाहते हैं कि आपका जो है क्लास हर दिन जो है आना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग का जो लय बना है वो टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आज जो है थोड़ा-सा तबीयत नहीं ठीक है, उसके बावजूद भी हम क्लास लेके आए हैं। हाँ, थोड़ा-सा जो है बीच-बीच में जो है बोलने समय जो है थोड़ा-सा मेरा ज़बान लड़खड़ा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ठीक-ठाक हैंडल कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।